हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम कुबेर है और स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आपसे अपनी लर्निंग जर्नी को। तो अभी हम सीख रहे हैं यूआई यूएक्स। लास्ट वीडियो में हमने यूआई यूएक्स के लॉस को सीखा था, तो आज यूआई यूएक्स के लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5 लॉसेस के सीखे थे, तो नेक्स्ट 5 लॉस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 लॉस हमने सीख लिए थे, नेक्स्ट 5 लॉस आज हम इन्हें कवर करेंगे। पहला लॉ आता है टेस्लर्स लॉ। टेस्लर लॉ क्या कहता है कि इट सेज दैट एवरी सिस्टम और प्रोडक्ट हैज सम बिल्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी that cannot be completely removed, it can only be shifted between the system or the user. Designers should manage this complexity smartly so that the user don't feel overwhelmed by difficult task or confusing choices. इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब है जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरह से जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास है इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं या तो यूजर के पास या तो सिस्टम के पास। तो सिस्टम के पास जितना ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी यूज़र उतना ही फ्री रहेगा कॉम्प्लेक्स चीज़ों से, और वो इतना ही इजी टू यूज़ यूज़र के लिए कोई चीज़ हो जाएगी। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि एक कॉम्प्लेक्सिटी है 0 से 100 का उसका बार है, ठीक है। 80% सिस्टम अपने पास रखेगा उस कॉम्प्लेक्सिटी को, 20% उसको यूज़र के पास रहेगा, क्योंकि इस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो पे कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं ला सकते हैं, कई चीज़ों में ऐसा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सिस्टम के पास मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टीज को रखा जाता है, मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज जो रहती है उसको सिस्टम के पास रखा जाएगा, और जो रिमेनिंग कॉम्प्लेक्सिटी है जिन्हें एनी हाउ यूजर तक जाना ही जाना है, क्योंकि 100% सिस्टम के पास भी कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये टेस्लर लॉ का एग्जाम्पल है। अब जैसे कि हम कहीं भी पेमेंट करते हैं तो कार्ड सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। कार्ड सिलेक्शन का ऑप्शन एक इस तरीके का हो सकता है, एक इस तरीके का हो सकता है। इस तरीके के सिलेक्शन में क्या है कि सिस्टम के पास डेटा चले जाएगा कि यूजर ने कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया है, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। बट इन अदर हैंड यूजर के लिए बहुत इजी है कि उसे सामने देख के पता चल रहा है कि ये वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, वो इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता है। बट बैक एंड में सिस्टम के पास ये इन्फॉर्मेशन सेम इस तरीके से नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिस्टम के पास जाने के लिए। टेस्लर लॉ से एक ही बात समझ में आती है कि यूजर एंड में कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी को रखना है और डेवलप एंड में या फिर सिस्टम के एंड में बाकी की कॉम्प्लेक्सिटी को हम डाल सकते हैं। तो यूजर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है, ठीक है। अब लेट से जैसे हमारे पास कीपैड वाले फ़ोन आते थे पहले, तो उस पर आज की डेट में हम एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, लेकिन जब कीपैड वाले फ़ोन आते तो हमारे जो पेरेंट्स थे या फिर ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको वो फ़ोन यूज़ करने में भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती थी, ठीक है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी को जीरो नहीं किया जा सकता था। किसी एक पॉइंट पे जाके लास्ट में उनके पास एक ऑप्शन होता था, या ग्रीन बटन दबाना है या रेड बटन दबाना है, ठीक है। नहीं ऐसा वो होता ना कि हरे से फ़ोन उठाना और लाल से फ़ोन काट देना, तो उनके पास इतना ही इनपुट होता था, क्योंकि बाकी चीज़ें उनके लिए कॉम्प्लेक्स थी, वो भी उनको कॉम्प्लेक्स लगता था, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं कर सकती थी, इतनी तो रहनी थी। तो यही टेस्ला लॉ कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम करना है यूजर एंड में और सिस्टम के एंड में, जितना हो सके सिस्टम के एंड में उसे रखो, इफ देयर इज एन कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? व्हेन थिंग्स आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर our eyes and brain automatically see them as a group or related, even if they are not same color, shapes or size. This helps us to organize us, understand information quickly and easily when looking at a design like website, web or other printed material. कुछ भी है, सिंपल सा लॉ है। कोई भी दो चीज अगर आपस में रखी गई हैं तो वो एक साथ दिखती हैं, तो वो एक ग्रुप की तरह रिलेट करेंगी, एक सिस्टम का पार्ट की तरह रिलेट करेंगी। अभी पता नहीं अजीब टाइप का एनिमेशन क्यों हुआ इसमें। ये बुक और एक आई ग्लासेस हैं, दोनों अलग अलग सेपरेट चीज़ें हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ रखा गया तो ये लग रहे हैं कि पूरा एक पेयर है या फिर एक चीज़ है, ठीक है। उसी तरह से एक ग्लास है, एक वाटर बॉटल है, तो वाटर बॉटल और ग्लास दोनों आपस में है, तो ये एक क्या लग रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है कि ये चीज़ इससे रिलेट कर रहा है, ये चीज़ इससे रिलेट कर रहा है। सेम थिंग, ये बुक इस आइस से रिलेट कर रही है और ये आइस इस बुक से रिलेट कर रहे हैं। तो ये क्या हमारे पास लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। अब लेट्स से हमारे पास होम पेज है मिंत्रा का, मिंत्रा ही होता ना, मिंत्रा का,
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, कुछ ऑप्शंस हमारे पास, कैटेगरी है, ठीक है, मैन वुमेन किड्स होम ब्यूटी जेंजी और ये क्या हो गया, स्टूडियो हो गया। और यहाँ पे 3 कैटेगरी अलग है। ये चाहते तो ये वाला पार्ट हटा के इस चीज को यहाँ पे भी रख सकते थे, नहीं रखा है। क्यों? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमारे पास क्या कह रहा है कि सेम चीजें सेम ग्रुप में अगर रहेंगी तो जब एक दूसरे से रिलेट करती तब एक ग्रुप में एक जैसा लगते हैं। इनको एक कलर बैकग्राउंड में एक साथ सबके साथ में रखा है, तो हमने ये क्या है, हमारा क्या है, एक ही जैसी चीज। और ये क्या है, लॉगिन है, विश लिस्ट और कार्ट की चीजें, तो ये अलग, थोड़ा इस चीज से ये ग्रुप अलग है। तो ये सारा एक ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहा है और ये सारा एक ग्रुप की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। इस ग्रुप में हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन एक साथ रखे हैं, ठीक है। एड टू कार्ट, बाय नाउ, ये दोनों एक ही चीज, या तो आप एड टू कार्ट कर सकते हैं या बाय नाउ कर सकते हैं। ये दोनों सिमिलर ऑप्शन है, एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं। ये 3 ऑफर है, बैंक ऑफर है, कैशबैक ऑफर है, नो कॉस्ट ईएमआई है। तो इन तीनों को एक साथ एक ग्रुप में रखा गया है। तो ये क्या शो करता है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। इससे क्या फायदा हमारे पास होता है कि लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को यूज करते हैं तो हमारे पास जो कोई हम डिजाइन बनाते हैं, कोई भी यूएक्स बनाते हैं, वो क्या करेगा, किसी भी इंटरफेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज बनाने में हेल्प करेगा। तो यूजर्स को क्या करेगा, रिलेटेड ऑप्शंस को इजीली फाइंड करने में हेल्प करेगा और क्या करेगा, कंफ्यूजन को कम करेगा। यूजर की स्पीड बढ़ेगी और यूजेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट। एस्थेटिक और यूजेबिलिटी इसमें 2 अलग टर्म है, एक एस्थेटिक है, एक यूजेबिलिटी है, ठीक है। तो द एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट मीन्स people tend to think that products or design that looks visually attractive are easier to use even if they actually have some usability problem. In short, if something looks good, users are more forgiving of a minor issue and may feel it work better. ये हमारे रियल लाइफ में भी होता है। कई बार हमें जैसे कोई ड्रेस पसंद आ जाती है, हम जाते हैं, लेट्स से देयर इज एनी ड्रेस, तो वो ड्रेस पसंद आ जाती है, उसमें हो सकता है कोई थोड़ा सा डिफॉल्ट है, कुछ है, तो हमें अगर वो पसंद आ गई है तो फिर हम वो जो फॉल्ट होता है दूसरा उसे इग्नोर करते हैं, वो उसे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एस्थेटिक इतना अच्छा होता है कि हम उसके यूजेबिलिटी को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और यही हमारा यूएक्स, यही कॉन्सेप्ट हमारा यूएक्स में भी अप्लाई होता है, एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट नाम से। होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ हमारे पास थोड़ी सी भी उसके यूजेबिलिटी में फॉल्ट होता है या फिर डिफेक्ट होता है या फिर थोड़ा कम होता है, तो उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको एस्थेटिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि इसमें क्या है, इसका एस्थेटिक और यूजेबिलिटी थोड़ा कम है, इसका एस्थेटिक और यूजेबिलिटी ठीक है। तो हमेशा हमें अपना प्रोडक्ट और हमारा सर्विस, हमारा ऐप, हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाना है जो लाई करता हो इन बिटवीन यूजेबिलिटी और एस्थेटिक। बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हो और उसकी यूजेबिलिटी खराब हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सेकंड, बहुत ज़्यादा यूजेबिलिटी हो और एस्थेटिक खराब हो, यूज़ करने में बहुत अच्छा है, बहुत इम्पैक्टफुल है, लेकिन वो दिखने में बहुत ख़राब है, यूज़ करने में अच्छा ही नहीं है प्रोडक्ट, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैटर क्यों करते हैं, यूजेबिलिटी हमारे पास, एस्थेटिक और यूजेबिलिटी, ये जो इफेक्ट है मैटर क्यों करता है? ये हेल्प करता है हमारे पास गुड विजुअल डिज़ाइन को क्रिएट करने में और पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। अगर गुड विजुअल्स हमारे पास होगा, कोई अच्छे विजुअल्स का डिज़ाइन होगा, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम जो कोई उसको विजुअलाइज करेगा तो उसको इंप्रेशन अच्छा करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर एस्थेटिक अच्छा होगा तो यूजर मोर एंगेज होगा और छोटे माइनर प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर सकता है। एस्थेटिक डिज़ाइन क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं यूज़र के सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट को, ठीक है। कोई डिज़ाइन अच्छा हो तो वो फील होता है कि ये अच्छा है, तो इसकी यूजेबिलिटी भी अच्छी होगी। अगर लेकिन यूजेबिलिटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही नहीं और दिख बहुत अच्छा रहा है, तो वो फिर एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ अच्छा दिखना ही मैटर नहीं करेगा। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, वो सिर्फ फंक्शनल नहीं होनी चाहिए, वो इंजॉयबल भी साथ में होनी चाहिए। दैट मीन्स कि उसका एस्थेटिक भी साथ में अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अगर लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट कि एस्थेटिक और यूजेबिलिटी को वर्क में लेके आने, तो इसे अप्लाई कैसे करेंगे? हमें हमेशा दोनों को ही कंबाइन करना है, एस्थेटिक और यूजेबिलिटी को किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, ठीक है। Combine both good usability and beautiful aesthetic to create products that are not only functional but enjoyable to use, visual appeal
is not visual appeal is not just a decoration. It influence how user perceive and interact with your design. यूजर आपके डिजाइन के साथ कैसे परसीव करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, वो एक एस्थेटिक का पार्ट होता है, वो सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं होता है। यूएक्स क्रिएट करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि यूजेबिलिटी और एस्थेटिक दोनों साथ में इक्वली रोल प्ले कर रहे हों। नेक्स्ट आता है हमारे पास डुहेट्री लॉ। डुहेट्री लॉ कहता है टू कीप यूजर एंगेज एंड हैप्पी अ सिस्टम, वेबसाइट और अ सॉफ्टवेयर शुड रिस्पॉन्स द यूजर एक्शन विद इन 400 मिलीसेकंड। If the response takes longer, user may get frustrated, lose attention और leave। कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ पर, जैसे ऐप है, कोई वेबसाइट है, उस पर क्लिक करते हैं तो विद इन 400 मिली सेकेंड उस पर कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है, जिससे यूज़र को लगे कि हाँ मैंने क्लिक किया, वो वर्क कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ को हम क्लिक करते हैं, अगर वो उसके इंटरफेस पे कोई भी चेंज नहीं आता, पीछे जो स्क्रीन है, लेट्स से यहाँ पे एक बटन है, हमने इसे क्लिक किया तो इस पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वो ले रहा आपका 1 मिनट या आधा मिनट का टाइम, तो यूज़र क्या हो जाएगा, उससे उसका अटेंशन लूज हो जाएगा, उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा और वो आपका प्रोडक्ट या साइट या फिर ऐप छोड़ के जा सकता है। तो यूज़र अटेंशन बहुत ज़रूरी है, तो 400 मिली सेकेंड में आपका रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये एग्जाम्पल है कि हम जब कोई भी किसी भी वेबसाइट हो, ऐप हो, किसी नेक्स्ट का बटन, लेट से बाय नाउ का बटन, किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं, जब वन पेज टू अनदर पेज के लिए या फिर किसी नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हम किसी चीज़ को क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके के कुछ प्रोग्रेस बार आते हैं। ये प्रोग्रेस बार एक्चुअली में होते नहीं है, ठीक है। लेट से बैक एंड में टाइम चल रहा है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, जब रिडायरेक्ट नहीं करता हमें अनदर पेज पे, ये चीज़ प्रोग्रेस बार हमें यहाँ पे दिखाते ही रहेगा, ठीक है। बैक एंड में अनदर चीज़ चल रही है और हमारे पास फ्रंट पे ऐसा दिखता है हमें, ठीक है। तो ये क्या पार्ट है, इस लॉ का पार्ट है कि 400 मिली सेकेंड में आपको रिस्पॉन्स दिखाना है, तो 400 मिली सेकेंड में उसने आपको प्रोग्रेस बार दिखा दिया, हालांकि वो पीछे आपका 30 सेकेंड ले रहा है या फिर 10 सेकेंड ले रहा है, लेकिन आपको 400 मिली सेकेंड में वो ऐसा दिखा देगा ताकि आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आप बोर ना हो, आप उसको छोड़ के ना जाओ, ठीक है। अब ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि जो यूजर होता है वो एक्सपेक्ट करता है फीडबैक व्हेन दे क्लिक अ बटन और डू समथिंग। वो कई बटन को क्लिक कर रहे हैं या फिर वो कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने कुछ क्लिक किया तो हमें कुछ दिखे या फिर कुछ हो स्क्रीन पे। अगर वो नहीं हो रहा है तो यूज़र उससे अपना अटेंशन खो देगा। अगर सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड क्विकली करता है 400 मिली सेकेंड के अंदर, यूज़र को फील होता है कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में और फोकस्ड रहता है, ठीक है। अगर सिस्टम क्विकली रिस्पॉन्ड करता है तो यूज़र फील इन कंट्रोल एंड स्टे फोकस, ठीक है। देन एक स्लो रिस्पॉन्स मेक यूजर्स इम्पेशेंट एंड रूइन देयर एक्सपीरियंस। स्लो रिस्पॉन्स क्या होगा, हमारा यूजर इम्पेशेंट हो जाता है और उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो खराब हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अप्लाई करने का, इसको यूएक्स में अप्लाई करने का सिंपल सा मेथड यही रहता है कि हम इंस्टेंट विजुअल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये इंस्टेंट विजुअल ही है, ये जो प्रोग्रेस बार है, किसी भी क्लिक करने के बाद, किसी चीज़ को करने के बाद इंस्टेंट एक जो हमारे पास फीडबैक आता है वो ये आता है कि आपने कुछ कर दिया तो ये लोड हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट फीडबैक, ये जो प्रोग्रेस बार आ रहा है, ठीक है। नहीं, लोडिंग स्नीपर इसको कह सकते हैं, प्रोग्रेस बार कह सकते हैं, ठीक है। जब लंबे टास्क होते हैं तो उसके लिए ये चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। आपका लोडिंग टाइम कम होना चाहिए, जैसे वेबसाइट पर रिस्पॉन्स टाइम एक टर्मिनोलॉजी होती है, रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। हमने किसी वेबसाइट पर क्लिक किया तो उस पर रिस्पॉन्स टाइम कितना है, वो वेबसाइट खुल कितने देर में रही। कई बार क्या होता है, वेबसाइट में पिक्चर्स होती है, इमेजेस होती है, हम लोग इमेजेस पिक्चर्स यूज़ कर रहते हैं, तो वो अगर इमेजेस और उसमें जो पिक्चर्स यूज हैं उनका साइज ज़्यादा है तो वो लोड टाइम भी ज़्यादा लेगी, वो वेबसाइट लोड होने में टाइम ज़्यादा लगेगी, जिससे हमारा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो वेबसाइट में कोई इमेजेस वगैरह यूज़ हो रही हैं तो कम से कम साइज की हो, ठीक है नहीं। और जहाँ पे डेटा प्रीलोड हो सकता है वहाँ पे प्रीलोड करने की कोशिश की जाए। प्रीलोड इन द सेंस कोई चीज़ है कि लेट्स से एक बटन क्लिक करके मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ तो वो चीज़ लोड हो रहा है उस वक्त, ठीक है नहीं, सिर्फ क्लिक करें। अगर ये पेज अगर पहले से प्रीलोड किया जा सकता है तो इसको प्रीलोड करके रखें ताकि वो क्लिक करते रिडायरेक्ट सीधे यहाँ पे डायरेक्ट हो जाए, उसको वो जो टाइम स्पान है उसका यहाँ से वहाँ जाने में, जो हम उसे दिखा रहे हैं लग रहा है उसे वहाँ से वहाँ पहुँचने में, तो वो रिड्यूस हो जाए, जिससे क्या होता है यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट लॉ पे। लास्ट लॉ है लॉ ऑफ यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस। ये हमारा पहले एक बार हम ये लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये लॉ हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस, व्हेन एलिमेंट्स in a design are visually connected like by a line, color, shape or a border, our brain automatically sees them as a single group even if they are separated spaced far apart। कोई एलिमेंट
कनेक्ट करना है हमें किसी चीज़ से, जैसे लाइन से कनेक्ट है, कलर से कनेक्ट है, शेप से कनेक्ट है और बॉर्डर से कनेक्ट है। जो हमारा ब्रेन है, यूज़र का ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली उसको देखता है एज अ सिंगल ग्रुप, इवन दे आर स्पेस्ड अफार। अगर वो बहुत दूर दूर भी रखें, अगर एक बॉक्स के अंदर कोई चीज़ है तो वो क्या होगा, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे इसमें शो करता हूँ, ठीक है। ये लेट से हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस पे हमारे पास लेट से 2 एलिमेंट हैं, इसका कर देते हैं कलर चेंज। अभी ये 2 एलिमेंट और ये 2 को देखो, जो बॉक्स के अंदर हैं दे फील्स लाइक दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो कनेक्टेड लग रहे हैं एक दूसरे से, और लेकिन जो इसके साथ है वो क्या लग रहे हैं, डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है। और इसका अगर मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ तब तो ये बहुत ही अलग लगेंगे। अभी तो कलर से सेम लग रहे थे, अभी बहुत अलग लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ मैं इस पर एक लाइन दूंगा, ठीक है, इस पर मैंने एक लाइन कनेक्ट कर दी और लाइन डाल दी पीछे, अभी बहुत दूर दूर में लेकिन एक लाइन से कनेक्ट, अब ये लग रहा है कि दोनों एक ग्रुप है या फिर किसी एक चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है, नहीं एक सिंगल ग्रुप की तरह लग रहे हैं ना। तो क्या हो गया, शेप हो गया, लाइन हो गया, बॉर्डर हो गया। बॉर्डर से हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेट से अब इस पर हम लेके आएंगे कि चीज़ को हमें बॉर्डर के अंदर रखना है, तो इस पर एक बॉर्डर क्रिएट कर देंगे। ये अब भी एक ग्रुप की तरह से बिहेव करेंगे लाइक दिस, ठीक है। ये क्या होता है कि ये होम पेज है किसी का, ठीक है, नहीं मेन्यू बार है, ऐप्स में मोस्टली बॉटम साइड होता है कि ये जो चीज़ें हो गई ना 1 2 3 4, तो ये सारे क्या एक जैसे हैं, एक बॉक्स के अंदर आ रहे हैं और एक जैसे सारे हैं, तो ये क्या एक ग्रुप की तरह है। तो हमें पता लग रहा है कि हाँ ये सारे के सारे एक ग्रुप है, हमारा मेन्यू बार है। उसी तरीके से कोई चेकआउट पॉइंट है, हमें पता है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये आपस में क्या है कनेक्टेड है। इंस्टेड ऑफ दिस के 3 यहाँ पे हमारे पास ऐसे सर्कल रखे होते थे, हमें समझ में नहीं आता है कनेक्टेड है। पेमेंट हम सोचते हैं कि पहले पेमेंट कर ले, फिर शिपिंग कर ले, फिर रिव्यू कर ले, तो ये स्टेप है 1 2 3, तो वो क्या एक लाइन से कनेक्ट करके हमें बताया गया है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इट क्रिएट्स द क्लियर विजुअल ग्रुप, ठीक है। इससे क्या होता है कि क्लियरली विजुअल ग्रुप हमें एक शो हो जाता है, दिख जाता है यूजर को। सेकंड है हेल्प यूजर क्विकली टू अंडरस्टैंड विच एलिमेंट्स फंक्शंस टुगेदर, ठीक है, कौन सा एलिमेंट जो एक साथ वर्क कर रहा है, कि कौन सा एलिमेंट ग्रुप में है, वो चीज यूजर को क्लियरली दिख जाता है। इंप्रूव नेविगेशन एंड रिड्यूस कॉग्निटिव लोड बाय गाइडिंग यूजर्स आई नेचुरली, तो यूजर्स के आइज को नेचुरली गाइड करता है कि यूजर्स को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहाँ पे क्या होगा, किसको क्लिक करने से क्या होगा, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली यूजर को समझ में आ जाता है, ठीक है, वो गाइड कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है इसमें लॉ ऑफ यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस में। अब कुछ टिप्स रहती हैं, कुछ टिप्स पे बात करते हैं इसके कि टिप्स टू यूज लॉ ऑफ यूनिफॉर्म कनेक्टेडनेस के लिए। सिंपल जो अभी हमने देखा, इससे पहले क्या करना है कि यूज बॉर्डर बैकग्राउंड और कलर्ड कंटेनर टू ग्रुप एलिमेंट्स ग्रुप करने के लिए बॉर्डर यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं और कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। कनेक्ट रिलेटेड आइटम्स विद द लाइंस और एरोज और क्लियर एसोसिएशन, तो कनेक्टेड जो रिलेटेड चीज़ें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, उनको लाइंस और एरोज से रख सकते हैं ताकि क्लियर एसोसिएट हो पाए, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट 5 लॉस ऑफ यूएक्स। एक चीज़ जो मुझे फील हुई इस बीच में इन लॉस को पढ़ने के बाद कि ये सारे लॉस जो हम पढ़ रहे हैं यूएक्स में, ये लॉस हम लोग यूज़ करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, भले हमें आते हो ना आते हो, लेकिन जाने अनजाने में हम उस चीज़ को यूज़ कर ही रहे होते हैं। जैसे हमें कई टाइम क्या होता है, कोई बटन दिखाने हैं, 2 बटन एक साथ, तो हम भी उसे ग्रुप में रखते हैं, लाइन के अंदर रखते हैं, लाइन से कनेक्ट करके लगाते हैं। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग को भी और बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो आपका यूएक्स सीखना जरूरी है। यूएक्स आपका अच्छा है तो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक जो लॉस हैं, समहाउ
ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अच्छा कर रहे हो तो आप यहाँ पे भी श्योरली अच्छा ही करोगे, ठीक है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हमने देखा था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद।